इस एकेडमी को लेके, अपने बच्चे को लेके, यहाँ की फैकल्टी को लेके क्या निष्कर्ष आप निकाल पा रहे हैं? नर हैं सीलू सर, उन्होंने इसको देखते पहचान लिया कि सर आप क्या कहते हैं, इस बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल नहीं, इसको ओनली फॉर RIMC करवाइए। थर्ड अटैम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक सेकंड प्राप्त किया है। तो यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत मेहनत की जाती है। खाली बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों की सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक क्लासेस होती है। मतलब 24/7 चलती है एकेडमी। कोई बच्चा 2 बजे सोता है, कोई 4 बजे उठता है पढ़ने के लिए, कोई 2 बजे सो रहा है पढ़ के। तो कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरी एकेडमी में बच्चे सोए हुए हैं। लड़कियों को लेके ये एकेडमी कितनी सेफ लगती है? भाई हाँ ठीक है, सेफ केयर कर रहे हैं बच्चों की, मतलब हर टाइम उनके साथ गार्ड कोई किसी को भेजते हैं, पूरी केयर सेफ है पूरा। हाँ, बहुत सेफ। एक हमारे इंग्लिश की मैम है, वो उनके इनका एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं जी, जो अभी मैं मैम के साथ शेयर भी कर चुका हूँ, लेकिन अब आपको दोबारा बता रहा हूँ। मैं वाइफ आई थी जी मिलने के लिए बेटे से, मैं नहीं आया था। बच्चे के कान वान तो नहीं पकड़वा रखे थे ना? नहीं, वो तो इन्होंने शायद आज तक किसी पे बच्चे पे हाथ उठाया हो, मेरे को तो पता नहीं। हे राम, मैडम किसी बच्चे पे सच बताओ। वो तो आप बच्चे और दूसरी बात बताऊं जी, मैं कितना भी मार लूं, कितना भी डांट लूं, कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। ढीठ है बच्चे। ढीठ क्या, मुझे डांटना ही नहीं आता। अच्छा। जो मैंने बोला सर वही बना। जी हाँ, बात तो वही। ठीक है जी। मैं वाइफ मैम के रूम में गई। मैम मतलब अब कुछ डिस्कशन कर रही थी। वाइफ ने सोचा कि ये फ़ोन पे बातें कर रही हैं, मैं थोड़ी पीछे हट जाती हूँ। बाद में मैं 5 मिनट बाद देखा ये लगी हुई हैं। बाद में वाइफ ने रीड किया कि इनको मतलब बच्चों के बारे में ये खुद से डिस्कशन कर रही थी कि ये बच्चा मतलब स्टेज पे मेरे को इसको ये पढ़ाना है, तो इसको स्टेज पे लेके जाना है। मतलब केवल माइंड में क्या चल रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, स्ट्रेटजी, केवल स्ट्रेटजी चल रही थी इनके माइंड में। तो इनके पेरेंट्स, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार आपको भी। इस एकेडमी को लेके, अपने बच्चे को लेके, यहाँ की फैकल्टी को लेके क्या निष्कर्ष आप निकाल पा रहे हैं? सर देखिए, एम डिसाइड था मुझे, क्योंकि मैं खुद भी आर्मी में हूँ जी, JCOs हूँ और अभी सर्विंग हूँ, पोस्टेड बेंगलोर में हूँ। तो एम डिसाइड था मेरा कि मैं इनको आर्मी, सैनिक, मिलिट्री या RIMC इनमें से किसी एक स्कूल में भेजूँ। बट फिर वही जब इनकी टाइम आया तो फिर मैंने सर्च किया, जिसमें मुझे सुखोई एकेडमी दिखी जी। ये मुझे एकेडमी वालों ने ऐसा बोलने के लिए नहीं बोला है, मैं खुद ब खुद बता रहा हूँ। हाँ, अंडरस्टूड, आप समझ सकते हो। तो मैंने ये एकेडमी सर्च करी, मैं यहाँ पे आया तो जो यहाँ के ऑनर हैं सीलू सर जी, उन्होंने इस बच्चे का देखा, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं लिया उन्होंने। इसको पता नहीं फिजिकली उन्हें इतना एक्सपीरियंस है, यहाँ टीचर्स और एक ऑनर्स को इतना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इसको देखते पहचान लिया कि सर आप क्या कहते हैं, इस बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल नहीं, इसको ओनली फॉर RIMC करवाइए। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन क्या है, आप सक्सेस हो जाएगा ये 100% आप श्योर हो? बोला सर मैं 100% श्योर हूँ। उसने फर्स्ट दिन ही बोल दिया था इसको, फर्स्ट दिन जब ये एकेडमी में आया था तो तो बोल दिया था। अभी इन्होंने थर्ड अटैम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक सेकंड प्राप्त किया है, जो कि बहुत खुशी है। और मैं इसके लिए अपने सभी इस सेटिंग वेटिंग तो नहीं हुई ना एग्जाम के टाइम में? भाई कुछ नहीं सर, ये ऑफिशियली कंडक्ट होता है, ये पूरा MOD से कंडक्ट होता है, इसमें कोई सेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पे कुछ फैकल्टी, शायद फैकल्टी है या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। हाँ, एक ही टीचर से बच्चे डरे हुए थे। हाँ, एक टीचर की ओर। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत मेहनत की जाती है। खाली बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों की सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक क्लासेस होती है। तो आप सोचिए कि बच्चा सुबह उठते ही पढ़ता है और रात तक सोते वक्त तक वो पढ़ता है। सिर्फ खाने का ब्रेक होता है 2 बार, लंच के लिए और डिनर के लिए, बाकी सारा टाइम बच्चे पढ़ रहे होते हैं। हार्डली दे स्लीप फॉर 6 आवर्स, आई थिंक उससे भी कम सोते हैं। हाँ हाँ। तो मेरी बहनें जो यहाँ पे एक नई फैकल्टी के रूम में आए हैं, बहन जी आप भी पढ़ाते हैं यहाँ पे? वर्किंग एज अ काउंसलर। अच्छा, एज ए काउंसलर। आप जी? वर्किंग एज अ काउंसलर। वर्किंग। बहन जी आप? आई एम अ रिसेप्शनिस्ट है। रिसेप्शनिस्ट। तो आप भी बच्चों को डांट फटकार देते हैं क्या? नहीं, आप सिर्फ इनकी शिकायत लगाते हैं, है ना? मेरे ख्याल से बिल्कुल, है ना, ऐसा काम।
बहन जी आपका क्या काम है यहाँ पे? हम लोग तो ऑनलाइन में बच्चों को इकट्ठा करते हैं। ओके। ऑनलाइन में मोस्टली पेरेंट्स की जो इंक्वायरी होती है उसे सॉल्व करते हैं। ओके। जैसे कोई ना कोई बच्चा जिसको ऑनलाइन में लेना हो वो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन ओके ओके। तो जैसे मैम यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से हैं, आपने इनसे क्या सीखा या कोई नई डंडी आपको पकड़ाई भाई हाँ अब बच्चे हैंडल होंगे या क्या कुछ? मैम का और मेरा इतना ज़्यादा मिलना हो नहीं पाता है क्योंकि मैम अपनी क्लासेस में बहुत बिजी रहती हैं। Okay. और जब वो फ्री होती हैं तब फिर मेरा घर जाने का टाइम हो जाता है, तो हम लोग का मिलना बहुत कम होता है। लेकिन मैम बहुत डेडिकेटेडली अपनी क्लासेस को लेती हैं। सिर्फ दीप्ति मैम नहीं, और भी हमारे जो RIMC के टीचर्स हैं, परवेश सर हैं और धर्मेंद्र सर हमें बच्चों को GK पढ़ाते हैं। तो सारे ही टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें कि आज हमारे 3 बच्चे जो यहाँ पर हैं और पूरे 7 बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं, ठीक है, और अभी 2 रिजर्व में हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यही हो ही जाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाना है और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हमारे सर जी सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बच्चे मतलब जब ये एकेडमी बनी थी ये सर मैम मैं उनको सिल्लू सर तो खैर सर्वे सरवाएं, वो इंटरव्यू में विश्वास ही नहीं रखते हैं। वो कहते हैं बच्चों से ही पूछ लो जो पूछना है। जी सर कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो ये समझ लो 24/7 चलती है एकेडमी। कोई बच्चा 2 बजे सोता है, कोई 4 बजे उठता है पढ़ने के लिए, कोई 2 बजे सो रहा है पढ़ के। तो 24 कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरी एकेडमी में बच्चे सोए हुए हैं या मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं। जैसे होता है 24/7 वही है बच्चों का। ओके। हाँ। कुछ पेरेंट्स और आए हैं। ये हैं बहन जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। सर भी हमारे कहाँ से जी? महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र से। तो क्या कुछ आपको इस एकेडमी पे अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी लेते हैं और हमने मैंने तो अभी मेरी लड़की रखी है यहाँ पे। हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे लेकिन एकेडमीज देखी, ऐसी एकेडमी नहीं है। बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप एक हफ्ता से इसके साथ रह रहे हैं? हाँ, यस। खाना वाना कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छा है सर, अच्छा है सब। खाना अच्छा है क्योंकि किचन विचन आपने देखी इनकी? सब देखा मैं तो कई बार देख चुका हूँ वैसे। हाँ, मैंने भी सब कुछ देखा है। अभी 8 डेज से मैं यहीं पे हूँ। ओके। मेरे बच्चे के साथ स्टे कर रही हूँ। डिसिप्लिन कैसा है यहाँ का एकेडमी का? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। स्ट्रिक्ट कोई कंप्लेंट हो तो बता दीजिए। जी नहीं, अभी तक तो नहीं, बहुत अभी अच्छा तक नहीं, अभी ठीक है। ठीक। तो कल आप 1-2 दिन में आप जा रहे हैं? हाँ तो बच्चे का मन लग जाएगा? हाँ, अभी इसलिए तो रुकी थोड़े दिन। अभी वो खुद ही बोल रही है आप जाओ मम्मी। उसको यहाँ पे फैमिली जैसा लग रहा है सब कुछ। अच्छा, क्योंकि देखो आपकी भी बेटी है, ये भी बेटी है। लड़कियों को लेके ये एकेडमी कितनी सेफ लगती है? भाई हाँ ठीक है, सेफ है। हाँ, वो बहुत केयर कर रहे हैं बच्चों की, मतलब हर टाइम उनके साथ गार्ड कोई किसी को भेजते हैं, पूरी केयर। सेफ है पूरा? हाँ, बहुत सेफ है। ओके ओके ओके। तो हमारे कुछ और फैकल्टी भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते। सर कहाँ से आप? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद कहाँ से? यूपी मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा। बुलंदशहर। उत्तरी का वो बड़ा क्या कुछ पढ़ा रहे हैं सर आप यहाँ पे? सर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और रीजनिंग। आप कहाँ से सर? मैं बनारस से, वाराणसी। क्या पढ़ाते हैं सर? GS और GK पढ़ाता हूँ। तो मतलब ज़्यादा योगी के बारे में तो नहीं पढ़ाते ना? नहीं सर, क्यों लगता है वहाँ से तो यही हम लोग ऑलरेडी सिविल के एग्जाम देते हैं। मैंने एक बार मेंस भी दे रखा है। मैं UPSI में सिलेक्टेड था, मेरा फिजिकल में नहीं हुआ। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। मैंने मास्टर कर रखी है ज्योग्राफी में, MSc। ओके। आप क्या पढ़ाते हैं सर? सॉरी सर मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। मैथ्स और रीजनिंग जी। बच्चों को मैथ्स पढ़ाना कितना आसान है? मैं जब 10वीं क्लास में था, बेलन का आयतन, घन का आयतन, ये दिमाग खत्म हो गया मेरा। सर अब आप जो चीज़ 10वीं में पढ़ते थे वो चीज़ सोचिए 6th क्लास में 8 साल के 10 साल के पढ़ते हैं। तो जब आपको समझाना इतना मुश्किल था उस टाइम पे, तो सोचिए इन्हें समझाना कितना मुश्किल होगा। मेरे को ये भी सुनने में आता है सर, आपका तो मैंने खैर एक्सपीरियंस लिया ही था, ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, नए टीचर के तो पाँव तक नहीं लगने देते यहाँ पे। इतनी क्यूरीज होते हैं, इतना पूछते हैं ये बच्चे। सर बच्चा वही अच्छा है जो ज़्यादा सवाल पूछे। ऐसा तो नहीं डांट के ओए तेरे को ज़्यादा पता पड़ जा रहा है। वो तो आप सर बच्चों से पूछ सकते हैं। शीलू सर वाली बात है कि बच्चों से पूछे, हमारी बातों पर विश्वास मत कीजिए। आप क्या पढ़ाते हैं सर? मैं तो रीजनिंग दो। मैथ और रीजनिंग। हाँ, दो मैथ के सर? सर मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं? जी। कितना इजी है साइंस? सर इजी बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो रेसिप्रोकेट करते हैं आपकी चीज़ों को और आपका प्रॉपर एक इंटरेक्शन बन रहा होता है, तो टीचर भी पूरा इंटेलिजेंस अपना दिखाता है पढ़ाने के लिए। एज जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो पूरे के पूरे आपको जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आपका पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। ऐसा आप इस तरीके से नहीं लगेंगे आपको कि हाँ मैं इस तरीके से फोर्सफुली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों का पूरा उसमें आप देखोगे इंटेलिजेंस रहेगा।
और आपको क्लासेस लेने में फिर उस तरीके से मज़े आ रहे होते हैं। अच्छा, आपको कंटेंट डिलीवर करने में भी अच्छा आ रहा होता है। तो ये सर इस तरीके से। आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? सर मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। बच्चे दिमाग खोपड़ी नहीं पड़ जाती? मैथ टोटल मैथ्स और रीजनिंग के यहाँ कम से कम 8 टीचर मिलेंगे आपको, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस सबसे ज़्यादा चलती हैं। अगर RIMC अब में मान लो मैथ का अगर हम एग्जांपल करें, एक चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, वही चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, वही चैप्टर, कंसेप्ट अलग अलग होंगे, फिर बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे? सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं हम, इस तरीके से पढ़ाएंगे? नहीं सर, ऐसा होता है कि बच्चों के 3-4 सेक्शंस होते हैं। ओके। तो हर बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है उस सेक्शन में। उसके बाद से हाँ, उसके इंटेलिजेंसी पे नहीं सर, ये टीचर और स्टूडेंट का रेशो रहता है। ओके। कि एक टीचर इतने स्टूडेंट को पढ़ाएगा, उस रेशो पे डिवाइड किया जाता है। Okay. और जो मतलब एक्चुअली हमारे यहाँ पे 2 साल पहले से बच्चे तैयारी करने के लिए आ जाते हैं, मतलब जिनका अटेम्प्ट भी नहीं होता वो भी आ जाते हैं तैयारी करने के लिए। तो जैसे कि सर हैं तो वो सारी चीज़ें रहती है कि टेस्ट सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती खास तौर पे कि इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत आए। कंपटीशन का मैथ्स रहता है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट इधर उधर हो सकता है, बस पढ़ाने का तरीका सबका सेम ही होता है। मैथ वाले टीचर बड़े खड़ूस माने जाते हैं। सर बच्चों से पूछ लीजिए कितने खड़ूस हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये बुग्गा देखिए बहुत, सच में बहुत भारी है यार, और काजू कतली यहाँ पे रखी हुई है, और बच्चों का सिलेक्शन है। तो ये भी देखना पड़ा। और मेरे ख्याल से सभी को मैंने कवर कर लिया है, बाकी बच्चों का एक जोश देख लेते हैं। नाम क्लियर कर लो और बोलो मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दो। चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ ये बता करके कि मुझे इन बच्चों को पढ़ा करके कैसा लगा। जी। नीलाक्ष को, आदित्य को और अक्षांश को पढ़ा के मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। अभी हमारे पास ये 3 बच्चे हैं, इनको पढ़ाने का मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्षांश के लिए तो मैं बोलूँगी, जब मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया ना, तो मैं शीलू सर को बोल रही थी कि ये इस बच्चे का अटेम्प्ट क्यों नहीं है, इसका था ही नहीं अटेम्प्ट, और ये रेडी था, ये तैयार था एग्ज़ाम देने के लिए। तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, और इसकी जो कहानियाँ चलती थी ना, वो ही मिलिट्री की, डिफेंस की, उधर से प्लेन आया, अटैक किया, वॉर, इंडिया चाइना, कारगिल, वो उसका दिमाग शुरू से ही मुझे तो लगता है डाइवर्टेड था डिफेंस की तरफ। थैंक यू मैम।